किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा। एमएसपी लागू करो, लागू करो, लागू करो। किसान आंदोलनों का दमन बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान आंदोलनों का दमन बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद करो, रिहा करो, रिहा करो। यूपी के जेल में बंद किसानों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लखीमपुरी कांड के दोषियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो, लखीमपुरी कांड वाले दोषियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद। संयुक्त किसान मोर्चा और भी ढील देने के लिए तैयार है। 24 तारीख को कल को एक फिर मीटिंग रखी है। उस मीटिंग में हम फैसला करेंगे, कोई और रास्ता निकल आए कि हमारा इकट्ठा आंदोलन बन पाए, हम उनको लिए ये भी छोड़ देंगे। हमारी पुरानी लीडरशिप बड़े फिक्र में है कि अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि तगड़े हो। संयुक्त किसान मोर्चा इसको मजबूत करेंगे। अपने अपने संगठन में कूच करो बेशक, लेकिन संयुक्त डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ आए हैं। हमारा मांग पत्र है। आज सारे सिक्योरिटी स्टेट के आए हैं। सॉरी, आज हमारी ये जो यहाँ इकट्ठ हुआ है, सारे हिंदुस्तान में डिप्टी कमिश्नरों के दफ्तरों के सामने प्रदर्शन हो रहे हैं, घराव हो रहे हैं। इसलिए कि जो नया ड्राफ्ट है कृषि कानून के मुकाबले में जो पहले हमने विरोध करके उसको खंडन किया था, उससे भी ज्यादा जबरदस्त किसान विरोधी है। पहले तो उस ड्राफ्ट को हमें किसानों में बांटना चाहिए, हमें पता लगे वो क्या चीज है, उसके बाद हम उसका विरोध करते हैं। एक तो वो कारपोरेट घरानों की नीति वैसे ही जैसे पहले थी, सारे कारपोरेट घराने बार मंडियां बनाएंगे, सैलो बनाएंगे, हम स्पोर्ट प्राइस का गारंटी का कानून बनाएंगे, स्वामीनाथन आयोग के आधार पर C2+50 वो लागू करेंगे। उसको लागू कराने के लिए किसानों के ऊपर जो कर्जे हैं वो माफ कराने के लिए बड़े बड़े पूंजीपतियों के नामे इस 10 साल में। दूसरा, हमारे जो डल्लेवाल जी ने मर्तवर्ग रखा है उनका संज्ञान लेना चाहिए और उनकी मौत का ख्याल रखकर उनकी मांगों को मानना चाहिए। हम इन मांगों को लेकर आज यहाँ प्रदर्शन किया है। हमारे यहाँ आपको मांग पत्र दिया है और भी मांग पत्र। ये राष्ट्रपति के नाम संबोधित है जी, आपके राष्ट्रपति के नाम से आपके मार्फत है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चढ़ गया पापा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। इसकी नीतियां मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। काले कानून वापस लो, वापिस लो, वापिस लो। काले कानून ड्राफ्ट वापस लो, वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। किसानों पर दमन करना झंडा थोड़ा सा साइड बंद करो, बंद करो। किसानों पर लाठी गोली चलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काले कानून वापस लो, वापिस लो, वापिस लो। मोदी सरकार। संजीव आज यहाँ पर आप लोग एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ ज्ञापन देने के लिए, कुछ पुतला वगैरह भी लेके आए हैं। किसका पुतला फूल गया है? देखिए, आज 23 तारीख को किसान दिवस भी है। मैं इसके लिए पूरे देश के किसानों के मजदूरों को किसान दिवस की बधाई देता हूँ। और दूसरी तरफ से बीजेपी सरकार हमारी किसान जो बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से दिल्ली जाना चाहता था, तो इस बीजेपी सरकार ने हमारे जो जवान है, जो हमारे भाई है, उनको सामने करके किसानों पे गोली चलाने का काम करती है। उनको वहां से जाने से जो उनका हक है कि वो अपने हक की लड़ाई में लड़ सके, उनको रोकने का काम करती है। मैं बीजेपी सरकार से कहना चाहता हूँ, अगर आपकी सरकार में इतना दम है,
आप अपने आरएसएस के जो वर्कर है, आपके जो बीजेपी के आप कहते हैं कि लाखों करोड़ हमारे वर्कर हैं, उनको सामने लाके देखिए। आप हमारे जो पुलिस के जवान है, हमारा भाईचारा, उनको सामने करके हमारे भाईचारे को तोड़ना चाहती है। आप अपने वर्करों को हमारे सामने ला के देखिए, फिर दिखाते हैं दिल्ली कैसे जाके दिखाते हैं। और ये बीजेपी सरकार, तानाशाही जो मोदी सरकार जो बैठा, जो कहता है, जो बोर्ड के द्वारा लोकतांत्रिक देश में बना हुआ, देश की जनता के द्वारा बनाया गया, और वो देश के लिए राज होता है, जनता किसान मजदूर के लिए राज होता है, पर वो किसान मजदूर की जेब पे डाका डालने का काम करता है। जो 3 काले कानून दिल्ली में जब वापस लिए थे, उसके बाद अब इस तानाशाही राजा ने दूसरे तरीके से स्टेटों को पावर देके, इसने अलग तरीके से कानून को तोड़कर राज्यों को पावर देके फिर दोबारा फिर जो हमारी एमएसपी जो दान है, उन कानूनों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और ये बात करते हरियाणा प्रदेश के 24 फसलों की। हरियाणा में मुख्य फसल चावल और गेहूं है, धान की फसल है। इन्होंने उन फसलों पर भी एमएसपी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज फिर किसानों ने उन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, और आज उन प्रतियों जो राज्य सरकारों के द्वारा ये हमारी एमएसपी खरीदना चाहते हैं, उन फिर दोबारा की जो काले कानून है, उनकी प्रतियां भी जलाई जाएंगी। और हम आपको विश्वास दिलवाते हैं, जो हमारे किसान पहले भी कुर्बानी देता है और आगे भी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेगा। अगर इन्होंने मार्केट कमेटी हमारी मंडियों को खत्म करने की कोशिश की, तो हमारे किसान जितने भी जिला प्रशासन, एसपी ऑफिस, डीसी ऑफिस, सरकारी संस्थाएं हैं, उन पे हम भी उसी तरह से कब्जा करेंगे। क्योंकि मार्केट कमेटी मंडियां किसानों के जो फसलें आती थी उसके टैक्स के द्वारा बनाई गई है, हमारे खून पसीने से पसीने से सींची गई है, वो हमारा हक है। और जो बीजेपी सरकार हमारे किसानों को, भाईचारे को तोड़ना चाहती है, धर्म जाति में बांटना चाहती है, पर ये किसान अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं। क्योंकि जब ये दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन चला था, उसके अंदर पूरे विश्व में उसमें केवल किसान नहीं थे, उसमें संगीतकार भी थे, उसमें खिलाड़ी भी थे, उसमें गायक भी थे, उसमें कवियों का भी योगदान था। तो दोबारा फिर इसी तरह से ये आंदोलन अपने धर्म जाति को भूलकर सभी लोग इसमें समर्थन करेंगे आने वाले समय में। और वो समय बहुत नजदीक होगा कि यही तानाशाही प्रधानमंत्री की कलम से हम कर्जा माफी भी कराएंगे, और जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है, इसी की कलम से हम इसको झुकाकर हम स्वामीनाथन रिपोर्ट भी लागू कराएंगे। ये बताएं कि आज पुतला किसका फूका जा रहा है? आज नरेंद्र मोदी के द्वारा जो कानून लेके आया, और नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूका जाएगा, और जो प्रति है जो उनकी भी आज होली जलाई जाएगी। क्या सारे जो संगठन है, किसान संगठन है, एकजुट है? आज आपके सामने है सभी ग्रुप कहाँ है? वो उन्होंने परसों 21 तारीख को यहाँ पर एक दिन की अनशन करके उन्होंने भी इसको समर्थन किया था इस आंदोलन का। क्योंकि जो मांग है वो किसान हित में है, और उन्होंने उसको देखते हुए कि जो डंडेवाल जी बैठे हैं, उनकी जो मांग है वो जायज है, किसान हित में उस बात को मानना जाए, और उन्होंने समर्थन किया था। और आज फिर सभी संगठनों ने मिलकर इस आंदोलन को समर्थन किया। हम उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे सर? जब आज दुखी हो गया किसान, सरकार के बारे में आया है, डीसी साहब के पास आए हैं, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपने आए हैं, क्योंकि आज तक हमारी केंद्र सरकार ने कोई मांग पूरी नहीं की। जो आंदोलन के दौरान हमारे पास पर्चे भी हुए थे, और वो जो 3 काले कानून थे उनको रद्द करने के लिए हस्ताक्षर करे गए थे, वो भी आज तक पूरा नहीं हुआ। और एमएसपी की मांग पूरी नहीं हुई। हमारे किसान है जो यूपी के, उधर के नोएडा के वो जेल में बंद किए हैं, उनको नहीं रिहा कर रहे। आज तक लखीमपुरी खीरी वाले हमारे जो किसान मारे गए थे, उनको इंसाफ नहीं मिला। तो इन सभी बातों को लेकर आज हमें ज्ञापन सौंपना है राष्ट्रपति जी को, डीसी साहब के मार्फत, कि इस सरकार को कुछ बेरोजगारी सरकार को कुछ सुनाया जाए, कुछ उनके कानों पर जोर देगा। क्योंकि दूसरी बार सरकार बन चुकी है, और दूसरी बार भी इसलिए बनी है कि कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं। चलो पहले जैसे कैसे बन गई, दीपिका भी बन गई है, तो इन्हें करना चाहिए, किसानों का कुछ ना कुछ भला करना चाहिए। इसलिए आज यहाँ डीसी साहब के पास है कि राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन देने के लिए। चंबू बॉर्डर में डंडेवाल जी बैठे हैं, नीचे उनको अनशन पे बैठे हैं, तबीयत काफी बिगड़ती जा रही है उनकी। बिल्कुल भाई साहब, उनके लिए भी आज यही आया कि एक आदमी मरण में रह क्या वो देश का नागरिक नहीं है, पाकिस्तानी है, तो वो मतलब उग्रवादी क्या है, वो देश का किसान है।
अगर हरियाणा की बात करें तो बहुत सी फसलों के ऊपर लगभग 24 या 25 फसलों के ऊपर MSP दे रही है हरियाणा सरकार। तो जो प्रोटेस्ट है वो शंभू बॉर्डर पे क्यों हो रहा है? पंजाब की जो मंत्री हैं उनके गहराव क्यों नहीं किया जा रहा? भाई साहब ये ना 24-25 तो कहने ना आप अब की बार जीरी में देख लो 300 रुपए का टंका लगा। ये कहें करनी में और कथनी में बहुत फर्क है भाई साहब। ये कच्चा वारी लोग हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। आपका नाम? संजू नंबरदार।